बच्चों की पाठशाला का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमारे बीच संपन्न हुआ। और अब जो पाठशाला की शुरुआत होगी उसकी कलश स्थापना और जिनवाणी स्थापना के लिए और 101 रुपए की राशि में जिन बच्चों ने अपना अपना पाठशाला में रजिस्ट्रेशन करवाया है, मात्र 101 रुपए की राशि में लगभग 60 नाम आ चुके हैं ना, लगभग 60 नाम आ चुके हैं। बहुत खुशी की बात है, जोरदार तालियां बजाएं। आप लोगों के अंदर संस्कारों के बीजारोपण के लिए ये विद्योदय संस्कार पाठशाला, तो पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर वास्तविकता में यहाँ पर जरूरत थी, वो फोटो उठा के बंटी दे दो, उसके लिए यहाँ पर खुलवाई। और आप लोगों ने भी पूरा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लगभग 60 लोगों ने अभी तक अपना नाम लिखा दिया है। वो बच्चे बैठे हैं सभी, कुछ बच्चों के तो वहां पर चौक वाले बैठे हैं। और ये आदर्श नगर के बच्चों ने बहुत ही सुंदर काम किया, लगभग 60 बच्चों ने। और अब चलते हैं जिन जिन पंकज जी महिलाओं ने जिन्होंने 11-11 रुपए की देना पड़ेगा, फिर तुरंत वापस उठा के देना पड़ेगा वापस। वो डायरी रखी है ऊपर जिसमें नाम लिखे थे हमने, विशाल सागर जी की, वो उठाना है। अभी जिन बच्चों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उन सभी बच्चों को एक सुंदर बैग और एक सुंदर स्मृति चिन्ह गुल्लक आपको मिलेगी, जिसमें आपको पैसे इकट्ठे करके कहां देना है, पापा को, मम्मी को, ये आपको मंदिर जी में ही दान करना है, जो आपके पाठशाला में बहुत काम आएगी। देखो आपके प्रोजेक्टर की व्यवस्था हो गई, दिल्ली से हमारे धन कुमार जी जैन ने 51,000 रुपए की राशि में, भैया राजीव जी, कुणाल जी, आप लोग नहीं आए थे सुबह, 51,000 रुपए की राशि में दिल्ली के हमारे एक श्रावक श्रेष्ठी श्री धन कुमार जी जैन ने 51,000 रुपए की राशि प्रोजेक्टर बच्चों के लिए, ताली तो बजाओ। बड़े बड़े शहरों में नहीं हो पाते ये काम, आपका पुण्य बहुत तेज है कि पूज्य गुरुदेव जहां चरण पड़ते हैं वहां पर सब मंगल मंगल होता जाता है। और 51,000 में लगभग 5 लोग परम संरक्षक बने और सदस्य भी कम से कम 20 लोग, क्यों पंकज जी, 20 लोगों के नाम आ गए हैं। और महिलाओं में भी 2100 रुपए वर्ष के हिसाब से, लगभग महिलाओं के कितने नाम होगा पंकज जी, 25-30 नाम। बहुत बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। और हम नहीं बड़े भी बैठे ना, चलते हैं। कार्यक्रम सुना सुना रहता है जब तक हम पूज्य गुरुवर की वाणी को ना सुन लें। तो कार्यक्रम शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु प्रेषित करेंगे। भैया अब इष्टोपदेश की क्लास यहीं पर लगेगी आज। अब पूज्य गुरुवर को हम यहीं सुनेंगे सभी मिलकर, दोनों हाथों का श्रीफल बनाएंगे, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु प्रेषित करेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप अपनी अमृत वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंगलम
भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सौवसाहुणं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, जगत पूज गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की, जिनवाणी माता की। भाग्य तब बनता है जैसा जीवन वर्तमान का होता है। हम कुछ भाग्य लेकर आए जो हमने भूत में जिन कार्यों को किया वही हमारा वर्तमान का भाग्य है। और हम भविष्य में अगर भाग्य बनाना चाहते हैं तो वर्तमान में भी हमें कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है जिसके कारण हमारा आगे का भाग्य बन सके। आवाज खोल दो भाई, ताकि आपका आगे का भाग्य भविष्य दोनों ही सुरक्षित हो। आज सुबह बड़ों के लिए कुछ कहा था, अब बच्चों के लिए कुछ कह रहा हूं। बच्चे बड़े सावधानी सुनेंगे, समय का उपयोग करिएगा ताकि आपकी पाठशाला व्यवस्थित हो। उसीलिए कह रहा हूँ, बच्चे लोग क्या गलती कर जाते हैं इस बात को समझने का पुरुषार्थ करना। एक ओरिजिनल घटना आपके सामने रख रहा हूँ जो पंजाब शहर में कभी घटी थी। वो पंजाब शहर की घटना जिस व्यक्ति के साथ घटी, उस व्यक्ति ने विशेष तौर से इसे पेपर में निकलाया था। बच्चे सुन रहे हैं घटना को? बड़े तो सुन ही ले, छोटे बच्चे अगर नहीं भी सुन रहे हैं तो बड़े बच्चे इस घटना को अच्छे से सुने। इस घटना को उसके जीवन में ऐसी घटना घटी, उसने स्वयं साक्षात उस पंजाब के पेपर में निकलाया था कि मेरे जीवन में जो घटना घटी आपके जीवन में कभी ना घटे। एक बच्चा बहुत छोटे से, मुश्किल से 4-5 साल का था और योग संयोग से उसकी एक आंख बचपन से नहीं थी। अब जो उसकी माँ थी, माँ ने जैसे तैसे उसकी आंख को व्यवस्थित करवाया था, लेकिन इधर उसकी जो माँ की आंख थी अब वो नहीं थी। समझने का आप पुरुषार्थ करना कि माँ की एक आंख नहीं है, बच्चे दोनों आंखों वाला है। और जब माँ उसको स्कूल ले जाती थी तो छोटे छोटे बच्चे उसे चिढ़ाया करते थे, जो उसे सहन नहीं होता था कि तुम्हारी माँ काणी है, तुम्हारी माँ भद्दी है। धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्लास वाइज जब और बढ़ने लगा तो जब 10वीं क्लास तक वो आया, एक दिन उसने माँ से कहा, माँ अब तुम मैं ना लेने मुझे स्कूल मत आया करो, क्योंकि बच्चे जब तुम्हें कुछ कहते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और धीरे धीरे उसके मन में भी माँ के प्रति नफरत सी होने लगी कि माँ तुम वास्तव में भद्दी हो, माँ तुम काणी हो, इसलिए तुम मुझे ना लेने आया करो, क्योंकि बच्चे तुम्हें देखकर मुझे चिढ़ाते हैं और मुझे चिढ़ाते हैं, इसलिए तुम कभी मत आया करो। माँ का दिल तो माँ का होता है। एक दिन माँ उसे लेने आई, फिर बच्चों ने चिढ़ाया तो इस बार बहुत जोर से घर पे जाके चिल्लाता है कि माँ तुमसे मैंने कितनी बार मना किया, तुम मुझे लेने मत आया करो। योग संयोग की बात थी, माँ ने आना बंद कर दिया। जब उसने 10वीं की एग्जाम दी और एग्जाम देने के बाद बच्चों का रिजल्ट आता है तो माँ के
और पिता के मन में बड़ी उत्साह होता है अपने बच्चों के रिजल्ट को लेकर। माँ से रहा नहीं गया, जिस दिन रिजल्ट आना था उस रिजल्ट को लेने के लिए माँ भी पीछे से बच्चे के पीछे पीछे पहुंच गई। और उस दिन रिजल्ट माँ के हाथ में आया। माँ बड़ी खुश थी कि बच्चा पास हुआ। लेकिन जब बच्चों ने उस बेटे को चिढ़ाना शुरू किया, अब बेटे के समझो कि पूरा पारा आसमान छू रहा था। पारा समझिए, मतलब गुस्सा उसे बहुत तेजी से आया। और जो नहीं करना था उसने उस दिन माँ के साथ वो हरकत कर दी। उसने माँ को चाटा मार दिया कि मैं तुमसे कितनी बार कहा था तुम स्कूल मत आया करो, तुमने आज मुझे पूरा बेइज्जती करवाई मेरी। मतलब उस बेटे को ऐसा लगता था कि माँ के कारण मेरी बेइज्जती होती है। धीरे धीरे वो पढ़ने लगा, शहर चला गया। शहर जाने के बाद कभी उसने माँ की सुध नहीं ली। इधर माँ हमेशा उसका इंतजार करती थी गांव में कि कभी तो बेटा आएगा। बहुत वर्षों के बाद जब उसकी शादी विवाह सब हो गया, ना जाने क्यों एक दिन उसके मन में माँ को देखने की याद आई। देखने के लिए जब वो पुनः गांव पहुंचा तो घर का ताला लगा हुआ था। आसपास में पूछा, यहाँ पे एक रहती थी मेरी माँ। तो उसने पूछा पड़ोसी ने, आप ही उन्हीं के बेटे? हाँ। तो उसने उस घर की चाबी और एक चिट्ठी उस व्यक्ति के हाथ में पकड़ा दी। बड़ी गौर से सुनना, ये घटना जो घटी है ये ओरिजिनल घटना है, काल्पनिक नहीं है। और जब उसको चाबी पकड़ा दी, उसने बेटे ने उस मकान का ताला खोला। मकान का ताला खोलने के बाद अब पत्र को भी खोला जो उसकी माँ अंतिम समय में लिख के गई थी। और पत्र को खोलने के बाद जैसे उसने पत्र को पढ़ना शुरू करा, उसके नीचे मानो धरती फट गई थी। उसकी आंखों से जो आंसू की बरसात हुई थी, शायद इतना तो कभी नहीं रोया था वो। उस पत्र में क्या लिखा था इसको आप जानना चाहते हो? मैं आपको बताता हूं उसमें क्या लिखा था। उस पत्र में लिखा था, मेरे प्रिय बेटे, मैं तुम्हें इतना याद करती हूं, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूं और मैं तुम्हें आज भी चाहती हूं, लेकिन तुम बरसों से मेरे से मिलने भी नहीं आए। लेकिन मैं अब अंतिम घड़ी गिन रही हूं, शायद तुम्हें ना मिल पाऊं। लेकिन मैं मरते मरते तुम्हें एक ओरिजिनल बात बता के जाना चाहती हूं जो मेरे जीवन की है। बेटा, तुम मुझसे नफरत इसलिए करते थे कि मेरी एक आंख नहीं है, मैं एक आंख से काणी हूं और मैं भद्दी दिखती हूं। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें जो अब बात बताने वाली हूं उसे ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना। उस पत्र में उसने लिखा, बेटा मैं शुरू से ऐसी नहीं थी, मेरी दोनों आंखें थी। लेकिन बचपन में तू जब 2 या 3 साल का था, अचानक एक दिन फटाके से तेरी आंख फूट गई और तू भद्दा और काणा दिखने लगा। बस वही मुझे अच्छा नहीं लगा कि तेरी सूरत देख के कि तू अच्छी नहीं लग रहा है। मैंने जब डॉक्टरों से पूछा कि इसके लिए क्या हो सकता है, तो डॉक्टर ने बताया अब इसकी ओरिजिनल आंख तो नहीं आ सकती, लेकिन अगर कोई इसे अपनी आंख दे दे तो इसकी आंख पुनः वैसी ही हो सकती है। बेटा, उसी दिन मैंने निर्णय लिया कि मेरा जीवन तो करीब करीब हो चुका और नहीं है तो एक आंख से भी जीवन निकाल लूंगी, तेरा जीवन तो अभी शुरू हो रहा है। इसलिए मैंने अपनी एक आंख तुझे दे दी और मैं जिंदगी भर काणी रही। सुन रहे हो? जैसे ही बेटे ने यह बात सुनी कि मेरी मां ने मेरी आंख को, दोनों आंखों को व्यवस्थित करने के लिए अपनी एक आंख दे दी और जिंदगी भर वो काणी कहलाई, जिंदगी भर मेरे बुरे वचनों को सुनती रही, उस दिन बेटे को इतना पछतावा हुआ कि मैंने जिंदगी की कितनी बड़ी गलती करी कि ऐसी त्याग वाली मां को भी मैंने नहीं छोड़ा। मतलब उसके प्रति भी मैंने बुरा भला बोला और यहां तक मैंने हाथ तक उठा दिया। उस दिन अपने दोनों हाथों पे जो उसके मन में था कि इन हाथों को काट दिया जाए, जिन हाथों पे मैंने मां को हाथ उठाया, मेरी जिह्वा क्यों नहीं कट गई जिस जिह्वा से मैंने अपनी मां को गाली दी। आज उसके पछतावा था, लेकिन उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं था।
क्योंकि अब माँ नहीं थी, अब माँ का स्वर्गवास हो चुका था। वो अपनी गलती की क्षमा भी नहीं मांग पाया जो उसने की थी। आप सब बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जीवन में आप अपने माता पिता के लिए कुछ करो या ना करो, लेकिन कभी अपनी माँ पिता को बुरा भला कभी नहीं कहना। ये माता पिता आपके प्रति जो भाव रखते हैं, ये अपने जीवन का सब कुछ आपके लिए लुटाते हैं। शायद आपने सुना होगा, जब आप छोटे थे तो माँ गीले में सोती और आपको सूखे में सुलाती है, क्योंकि आप जब लघु शंका कर देते थे तो वह गीला बिस्तर आपको उठा के माँ इधर सुला लेती थी और माँ वहीं सो जाती थी। चूंकि आप छोटे हो, 1 साल के हो, 1.5 साल के हो, आपको पता नहीं कि माँ ने क्या आपके लिए त्याग किया है। आप ये सोचो कि मेरे गर्भ में, मतलब आपके गर्भ में आने पर माँ ने आपका गर्भपात नहीं कराया, मतलब आपके छोटे छोटे टुकड़े करके नाली में नहीं फेंका। ये माँ का उपकार है, ये पिता का उपकार है कि पिता कम खाकर, कम कपड़े अच्छे पहनकर तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाता है, तुम्हें अच्छे से अच्छा भोजन कराता है, तुम्हारी हर बात को पूरा करने के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है। ऐसे माता पिता के प्रति कभी भी बुरे भाव नहीं लाना, ये आपसे आज मैं कहना चाहता हूं। इसी प्रकार से जो पाठशाला की टीचर हैं, ये अपना समय आपके लिए देंगी, एक बात ध्यान रखना। ये आपका अहित नहीं चाहती, हो सकता है कुछ देर के लिए ये कड़क भी हो जाए, आपके प्रति कठोर भी हो जाए, आपको डांट भी दें, लेकिन इसमें उनका हित ही है, आपका उनका अहित का भाव नहीं है। तो कभी भी आप ऐसे टीचरों के प्रति बुरे भाव नहीं लाना, इनका कहना आप मानना, क्योंकि जब ये अपना समय आपको देंगे तो अपने परिवार की 4 बातें भी इन्हें सुनना पड़ेगी। इनके परिवार वाले शायद इनसे ये भी कह दें कि तुम बिल्कुल फुर्सत में हो, क्या तुम्हें वहां से पैसा मिलता है। और टीचरों से मैं भी कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत होकर इन बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि लोगों का काम तो कहना है ही, वो तो कहेंगे ही। 4 बातें आपको सुनना पड़ेगी। जब हमें सुनना पड़ जाती है तो हमें ही कह देते हैं महाराज तो फुर्सत में ही है, इन बच्चों को पढ़ाते ही रहते हैं, इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ, खुद भी फुर्सत में इन बच्चों का भी समय खराब करते हैं। ये हमें भी सुनना पड़ता है। वो भेजते नहीं सहजता से माता पिता, क्या करोगे वहां, क्या कर पढ़ाना, महाराज तो ऐसे ही है, महाराज तो अभी अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। ये सब बातें माता पिता कहते ही हैं, लेकिन वो तब अपने आप में आदर्श मानते हैं जब वो बड़े होकर वही बच्चे, आज जितने बड़े लोग बैठे हैं ये भी अगर पाठशाला गए होंगे तो आज ये गौरव से कहते हैं कि हमें उन टीचर या उन शिक्षक ने पढ़ाया, इसलिए हम आज इस स्थिति में हैं। कहते हैं कि नहीं यहाँ के बड़े लोग, अगर आप पाठशाला गए होंगे तो, चाहे आपने वहां से नमोकार मंत्र सीखा हो, चाहे 24 तीर्थंकर के नाम सीखे हो, चाहे आपने तत्वार्थ सूत्र सीखा हो, लेकिन याद करते। इसीलिए टीचरों से मैं कहता हूं कि टीचर लोग कभी घबराए ना, एकदम हताश ना हो, क्योंकि समाज की 4 बातें सुनकर बहुत जल्दी हताशा आ जाती है, क्योंकि समाज की भी सुनना पड़ती है, परिवार की भी सुनना पड़ती है, आपस में भी कुछ कुछ हो जाता है। इसका समाधान बैठ के करना, समाज का काम तो कहना है ही। इन बच्चों को आप एक माँ की भांति पालना, इन बच्चों के लिए आप बहुत अच्छे से शिक्षा देने का पुरुषार्थ करना, चाहे वो संडे और सैटरडे 2 दिन ही सही, लेकिन इनका जीवन आपके लिए जब ये याद करेंगे बड़े होके, क्योंकि मुझे आज तक याद है, मैं उस समय जब पाठशाला जाया करता था तो किस लालच में जाया करता था मैं आपको बताता हूं। उस समय आपको ध्यान होगा, एक नारंगी की गोली मिलती थी 25 पैसे की 4, है ना, वो छोटी छोटी गोलियां आती थी। वो एक टीचर थी जो वहां रहती भी थी, बुजुर्ग थी, और वो सिर्फ बच्चों को इस लालच में बुलाती थी और अपनी जेब से पैसा लगाती थी उस गोलियों को लाने के लिए। 150 गोलियां ला के रखती थी और हम लोगों को इस लालच में बुलाती थी। हम खेलते रहते थे भारी, तो बेटा इधर आओ, तुम्हें गोलियां मिलेगी। हमने कहा ठीक है, बैठ गए। अच्छा नमोकार मंत्र सीखो, हमने नमोकार मंत्र सीख लिया। अच्छा मंदिर कैसे जाओगे,
तो वो जब हमें ये सिखाती थी तो हमें नहीं पता था कि ये क्या सिखा रही, हमें तो क्या लालच था उस गोली का कि वो गोली हमें मिलेगी और हम इसी इंतजार में रहते थे कि ये गोली दे और हम सटके। हमें पढ़ने उड़ने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज मुझे वो याद करते हुए गौरव होता है कि उस बुजुर्ग महिला ने जो मुझे सिखा दिया वो मुझे यहां तक लेके आ गई। वो पाठशाला, उस अम्मा ने मुझे नवोकार मंत्र भले ही सिखाया हो, चाहे उन्होंने मुझे छेढाला भी पढ़वाई। हम लोगों को 2 भाग, तीसरा चौथा भाग पंडित जो जबलपुर के पंडित जी थे, पन्ना लाल जी शास्त्री का वो भाग चलता था उस समय, वो भाग हमने पढ़े और उन्हीं भागों का जो संस्कार डला बीच में छूट गया। जब कॉलेज जाने लगे, स्कूल जाने लगे, धीरे धीरे जब बड़े हो गए तो वो संस्कार छूट गया। लेकिन वही संस्कार जो उन्होंने बोया था, वह संस्कार जब गुरुजी के चरणों में पहुंचे तो एक इतना बड़ा वृक्ष बन के आपके सामने। तो ये कहीं ना कहीं उस बुजुर्ग का हम पे एहसान है। तो मैं क्यों बोल रहा हूं, वो शायद आज बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जहां भी होगी उसे लग रहा होगा कि मैंने जिसे पढ़ाया आज वो कहाँ है। तो ध्यान रखना, टीचर लोग भी इस बात का ध्यान रखें, शिक्षिकाएं, आप जिसे पढ़ाओगे वो बच्चा आपको भविष्य में ना जाने किस रूप में याद करेगा। तो इतना ही कहना हूं, समाज अपनी भावनाओं को समझे। ये छोटे छोटे बच्चे, समझ गए बच्चे लोग, अब कभी माता पिता का अपमान नहीं करना, क्योंकि ये माता पिता क्या सब कुछ आपके लिए लुटाते देते, ठीक है। इस प्रकार से, और माता पिता अगर मेरी बात सुन रहे हो तो माता पिता सिर्फ सैटरडे संडे की बात है, 2 दिन के लिए ही सही इन बच्चों को आप समय से भेजना। इनके लिए जो यहाँ दिया जा रहा है, सबसे बड़ी बात धवल सागर जी महाराज का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उनका उपकार मानना धवल सागर जी महाराज का, क्योंकि सही बताऊं तो मैं बच्चों को झेल नहीं पाता। ओरिजिनल बात बता रहा हूं, मैं बच्चों को एकदम, क्योंकि जब ये हल्ला मचाते ना, ये कान फोड़ू बात करते और सुनने को बैठने को तैयार नहीं होते ये लोग, तो ऐसा लगता है भैया इनसे तो हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो। तो फिर भी देखो धवल सागर महाराज की कि इतने होने पर भी वो तुम्हारे लिए प्रोत्साहन देते रहते। तो मेरे बस की तो थी नहीं, उन्होंने फिर भी आप लोगों के लिए हमेशा प्रोत्साहन दिया। वो छोटे छोटे महाराज के धवल सेना के नाम से पहचाने जाते हैं वो, कि छोटे छोटे बच्चे जब देखते हैं तो वो कहते हैं ये धवल सेना है, मतलब ये धवल सागर जी की सेना है। तो आप सब धवल सेना वाले लोग हो, धमाल कम मचाना, थोड़ा सा महाराज जी का उपकार मानना और टीचर जो कहे वैसा करना। इतना ही कहना चाहता हूँ। आपके लिए जो यहाँ से दिया जा रहा है, बच्चे लोग सुने, इस जो गुल्लक और जो आपको ये दिया जाएगा बैग और भाग, इस बैग को और भाग को संभाल के रखना। ऐसा नहीं कि तुम अपने दूसरे उपयोग में करने लगो, घर के उपयोग में लाने लगो, नहीं, ये दिया है पाठशाला के लिए, ठीक है। तो पाठशाला में इसका उपयोग करना। आपके लिए कभी भी कोई वस्तु की आवश्यकता की कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब यहाँ पर समाज ने पूरी कमान संभाल ली है, आदर्श नगर वाली समाज ने भी। और अब मेरा भाव है चोपड़ा वालों से, अब वहां जाके आप भी कुछ ऐसी कोई पाठशाला की योजना बनाओ। है तैयार हैं? योजना तैयार है कि ले जाने के लिए तैयार? क्योंकि ले जाने के लिए तो आप बहुत बार बार आ रहे हो। तो मन है मेरा कि वहां भी बड़े लोगों की भी कुछ स्वाध्याय शुरू हो, क्योंकि कुछ लोगों से हमने चर्चा भी की, महिलाओं से भी, पुरुषों से भी। तो उनका कहना है कि महाराज जी अगर कोई पढ़ता है तो हम लोग इस तरीके की योजना के लिए सहयोग करेंगे। तो आप लोग अपने बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी एक ऐसी व्यवस्था बनाओ, क्योंकि